तो दोस्तों आज मैं 2014 में आई एक जापानीज हॉरर फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है एज द गॉड्स विल, जो कि सेम नाम की मांगा से इंस्पायर्ड है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है ताकाशी मिके ने। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.4 स्टार्स आउट ऑफ 10। और हाँ, हाल ही में मैंने 50 स्टेट्स ऑफ फ्राइट को एक्सप्लेन किया है। बहुत ही बेहतरीन सीरीज है, डिफरेंट फोकलोर्स हैं। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो इस फिल्म की शुरुआत होती है शुन नाम के लड़के से, जो कि अपनी लाइफ से बुरी तरह से बोर हो चुका था। वो स्कूल जाया करता और घर पर वापस आ जाया करता। उसकी लाइफ बिल्कुल एक नॉर्मल लड़के की तरह चल रही थी। उसकी लाइफ में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था। तो वो अपना मन लगाने के लिए बहुत सारे तरह तरह के वीडियो गेम्स भी खेलता था, पर उनसे भी उसको फायदा नहीं होता और वो उनसे भी जल्दी ही बोर हो जाता है। फिर ऐसे ही शुन एक दिन भगवान से एक विश मांगता है कि काश भगवान मेरी लाइफ में भी कुछ अच्छा होता, काश मेरी लाइफ एक गेम की तरह होती जिसे जीने में बहुत मजा आता। अब अगले दिन शुन के स्कूल में जब क्लास चल रही होती है तब अचानक से टीचर का सर फट जाता है और उसके अंदर से एक डारुमा डॉल निकल कर आती है और जो कोई भी बच्चा जरा सी भी मूवमेंट करता है वो डारुमा डॉल उसे मार डालती है। डारुमा डॉल हर एक सॉन्ग पर घूमते हुए एक राउंड लेती थी। उस राउंड के खत्म होने के बाद अगर कोई भी बच्चा अपनी पोजीशन से हिलता हुआ मिलता तो वो डारुमा डॉल उसे मार डालती। अब यहाँ पर किसी को भी कुछ समझ नहीं आता, इसलिए सभी बच्चे चिल्ला रहे होते हैं और एक एक करके मर रहे होते हैं। तभी शुन का दोस्त हिरोशिमा ये कहता है कि ये एक मौत का गेम है। अगर इस गेम को रोकना है तो हमें डारुमा डॉल के पीछे लगे हुए लाल बटन को दबाना होगा। और ये बात सुनते ही एक लड़का उस बटन को प्रेस करने के लिए भागता है, लेकिन डारुमा डॉल उसे भी देख लेती है और उसका भी सर फट जाता है। उसके बाद में शुन ये देखता है कि उस डॉल के ऊपर टाइमर भी लगा हुआ है और अब उसमें केवल 1 ही मिनट बचा था। अगर इन्होंने उस टाइम से पहले उस बटन को नहीं दबाया तो सभी मारे जाएंगे। इसलिए सभी बच्चे पैनिक करने लगते हैं और इसी चक्कर में वो सभी इधर उधर भागने लगते हैं और इसी बात का फायदा डारुमा डॉल उठाकर सभी को तेजी से मारना शुरू कर देती है। अब सभी बच्चे मारे जा चुके थे, शुन और हिरोशिमा को छोड़कर, क्योंकि वो दोनों अपनी पोजीशन से नहीं हिलते, इसलिए वो डॉल उन्हें नहीं मार पाई थी। फिर ये दोनों एक प्लान बनाते हैं और शुन हिरोशिमा के कंधे पर पैर रखकर डॉल के ऊपर कूद जाता है और उस बटन को प्रेस कर देता है। अब इन दोनों ने ही मिलकर इस मौत के गेम को खत्म कर दिया था, पर तभी डारुमा डॉल हिरोशिमा को भी मार डालती है। तो इसका मतलब ये था कि इस गेम को सिर्फ एक ही व्यक्ति जीत सकता था, जो उस बटन को प्रेस करेगा जो डारुमा डॉल के पीछे था। अब डारुमा डॉल शुन से ये कहती है कि एक बिल्ली आएगी और सबको खा जाएगी, लेकिन शुन को कुछ भी समझ में नहीं आता। अब वो इस मोमेंट पर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसके सभी दोस्त मारे जा चुके थे। बट तभी उसे अपनी एक दूसरी फ्रेंड इचिका दिखती है। वो उसके पास जाता है तो उसे ये पता चलता है कि पूरे स्कूल के हर एक क्लासरूम में यही गेम चल रहा है और इचिका अपनी क्लास की विनर है, जैसे अपनी क्लास का विनर शुन था। लेकिन सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि किसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अब बाहर जाने के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे और ये दोनों भागते हुए अब स्कूल के मेन हॉल में पहुंच जाते हैं, जहां पर और भी काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जिनमें से कुछ बच्चों ने चूहे वाली ड्रेस पहन रखी थी और वहां पर स्कूल के फ्लोर पर लिखा हुआ था कि जो बिल्ली की घंटी लगाएगा वही उससे बच पाएगा। अब सभी समझ जाते हैं कि मौत का दूसरा खेल शुरू होने वाला है और तभी वहां पर स्कूल के फ्लोर के अंदर से एक बड़ी सी बिल्ली बाहर आती है, जो कि एक रोबोट कैट होती है, जो कि सभी को एक एक करके मारने लगती है और खाने लगती है। यहाँ पर शुन ये नोटिस करता है कि बिल्ली सिर्फ उनको खा रही है जिन्होंने चूहों वाली ड्रेस पहन रखी है। अब शुन सभी को जल्दी से उस ड्रेस को उतारने के लिए कहता है, लेकिन तभी शुन को वहां पर एक घंटी भी दिखाई देती है। फिर वो कैट में लगे हुए एक बास्केटबॉल रिंग को भी देखता है और वो तुरंत समझ जाता है कि उनको इस बेल को इस बास्केटबॉल की रिंग में डालना होगा। और अब शुन को ये पता चल चुका था कि इस फ्लोर पर जो लिखा हुआ था उसका मतलब क्या है। तभी स्कूल का बेस्ट प्लेयर उस घंटी को बिल्ली की रिंग के अंदर डालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बिल्ली अपने हाथों से घंटी को रोक देती है और उस लड़के पर उस घंटी को फेंक कर उसे मार डालती है और उसकी बुरी तरह से मौत हो जाती है। वहीं पर इचिका डिसबैलेंस होकर गिर जाती है और बिल्ली इस चीज को देख लेती है। वो उसे खाने के लिए आगे बढ़ने लगती है, बट शुन उसे बचाने के लिए उसी वक्त उस चूहे वाली कॉस्ट्यूम को पहन लेता है ताकि बिल्ली इचिका को छोड़कर शुन के पास आ जाए। लेकिन अब शुन को एक और खास बात पता चलती है कि इस ड्रेस को पहनकर वो बिल्ली से बात कर सकते हैं। कैट शुन को ये कहती है कि मेरी कमर पर बहुत ही ज्यादा इचिंग हो रही है और इसलिए सभी लोग बिल्ली की कमर को स्क्रैच करके उसकी इचिंग खत्म करने लगते हैं, जिससे उसको काफी ज्यादा अच्छा फील होने लगता है और वो बिल्ली वहीं पर सो जाती है।
बट दोस्तों ये गेम यहाँ पर खत्म नहीं हुआ था, ये सिर्फ कुछ देर के लिए रुका था। थोड़ी देर में ही बिल्ली की आंख खुल जाती है और वो फिर से लोगों को मारना शुरू कर देती है। तभी शुन और इचिका एक प्लान बनाते हैं। ये दोनों इस घंटी को और एक बास्केटबॉल को छुपा देते हैं और अब वो ऐसा दिखाते हैं कि वो 2 बास्केटबॉल को बिल्ली की तरफ फेंक रहे हैं, जिससे होता यह है कि वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन अब भी एक गलती हो जाती है। वो घंटी थोड़ा सा रिंग के पास पहुंच तो जाती है बट रिंग के अंदर नहीं जाती और अब वो नीचे गिरने लगती है। और इसी बीच शुन टाइम देखता है जो कि अब सिर्फ 2 सेकंड ही बचे थे। एंड तभी इस मोमेंट पर स्कूल का सबसे ज्यादा ताकतवर लड़का अमाया वहां पर आ जाता है और उस गिरती हुई घंटी को उस रिंग के अंदर डाल देता है। अब क्योंकि इस रिंग की घंटी को शुन, इचिका और अमाया ने मिलकर डाला था, इसलिए तीनों बच जाते हैं और अब बिल्ली इन तीनों को ही विनर घोषित कर देती है और बचे हुए बच्चों को अमाया मार डालता है। वो शुन से ये कहता है कि ये कोई आम गेम नहीं है, जरूर इस गेम के पीछे गॉड का हाथ है जो कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग पर्संस को ही जिताना चाहते हैं। यानी कि पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा ताकतवर सिर्फ हम लोग हैं, यानी कि इन गेम्स में सिर्फ ताकतवर लोग ही जीत सकते हैं। जिसके तुरंत बाद ही बिल्ली के मुंह से एक तरह का धुआं निकलता है और ये तीनों वहीं पर ही बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ सभी लोग ऐसे विनर स्टूडेंट्स को सभी जगहों पर लाइव देख रहे होते हैं, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आता कि ये कर कौन रहा है। पूरी दुनिया में करोड़ों बच्चे मारे जा चुके थे और पूरी दुनिया की मिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, कमांडोज हर तरह से इसी गेम को रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर वो कुछ भी नहीं कर पाते। और जो भी बच्चे अब तक बचे हुए थे उन्हें पूरी दुनिया ने गॉड चिल्ड्रन का टाइटल दे दिया था। अब तक पूरी दुनिया में लोग इस बात पर यकीन करने लगे थे कि ये सब गॉड कर रहे हैं। और अब जितने भी बच्चे बचे हुए थे वो एक व्हाइट कलर के बड़े से क्यूब में होते हैं जो कि हवा में लेविटेट कर रहा होता है, जिसकी कोई भी एंट्रेंस या फिर एग्जिट नहीं होती। उसके बाद में हम एक होमलेस आदमी को देखते हैं जो कि एक रेडियो को छूकर ही ठीक कर देता है और हमें इसे देखकर ऐसा फील होता है एज इफ वही गॉड है और जो भी इस दुनिया में चल रहा है वो यही आदमी कर रहा है। खैर अब दूसरी तरफ क्यूब के अंदर हमको दिखाया जाता है कि शुन को होश आ जाता है और वो ये देखता है कि उसके पास में अमाया और इचिका नहीं है, बल्कि कुछ और स्कूल के बच्चे होते हैं, जिसमें उसकी बचपन की दोस्त ताकाशी भी होती है। शुन ये कहता है कि हम सभी के सरनेम्स टी से शुरू होते हैं और इसी रीजन की वजह से हम सभी को इस कमरे में रखा गया है। शुन ये भी समझ जाता है कि अमाया और इचिका भी एक ही रूम में होंगे और इसी मोमेंट पर इनका तीसरा गेम स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर एक गेट खुलता है और 4 बड़ी डॉल्स अंदर आ जाती हैं। वो ये कहती हैं कि यहाँ से बचकर वही जाएगा जो इस गेम को जीत पाएगा और गेम के ऑब्वियसली कुछ रूल्स होते हैं। उनको आंखों पर पट्टी बांधकर एक जगह पर बैठ जाना होगा और वो चारों डॉल्स उनके आसपास घूमती रहेंगी गाना गाते हुए और जैसे ही गाना खत्म होगा उनको अपने पीछे वाली डॉल का नाम बताना होगा और अगर उनका बताया नाम गलत हुआ तो उनकी मौत हो जाएगी। वो डॉल वहाँ पर सबसे पहले एक टैकी लड़के को चूज करती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो सही डॉल का नाम नहीं ले पाता एंड ही गेट्स किल्ड। फिर नंबर आता है एक लड़की का और वो भी टाइम पर जवाब नहीं दे पाती, उसे भी ये डॉल्स मार डालती हैं। और अब नंबर आता है शुन का। रूल्स के हिसाब से डॉल्स गाना गाते हुए उसके चारों तरफ घूमने लगती हैं एंड गाना खत्म होते ही शुन से एक डॉल नाम पूछती है, पर शुन शांत रहता है और तभी एक आवाज आती है कि टाइम इज अप और जो उसके पीछे डॉल होती है वो ये कहती है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ, पर उसकी आवाज सुनकर शुन उसका नाम बता देता है, लेकिन डॉल ये कहती है कि अब टाइम खत्म हो चुका है और जवाब देने का कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन तभी हमको ये पता चलता है कि टाइम अप होने वाला म्यूजिक शुन के फोन से आ रहा था। दरअसल शुन ने पहले 2 गेम्स में उस ऑडियो को अपने फोन के अंदर रिकॉर्ड कर लिया था। प्रिटी स्मार्ट। और अब शुन ने इस ट्रिक के जरिए सभी को बेवकूफ बना दिया, लेकिन रियल टाइम में अभी तक समय बचा हुआ था और क्योंकि उसने सही डॉल का नाम बताया था इसलिए वो डॉल सब ब्लास्ट हो जाती हैं, जिसके चलते उन्हें वहां पर चाबी मिल जाती है। शुन रूम से बाहर आता है तो उसको इचिका मिल जाती है जिसके साथ और भी लोग थे जो कि इस गेम को जीत चुके थे। फिर एक एंट्रेंस इन सभी के सामने आता है जिसे खोलने के लिए 7 चाबियों की जरूरत थी, बट इनके पास मात्र 4 चाबियां थी। तभी वहां पर अमाया 3 और चाबियों को लेकर आता है, जिसके बाद सब अपनी अपनी चाबी उस एंट्रेंस में लगा देते हैं और वो एंट्रेंस ओपन हो जाता है। ये लोग गेम के नेक्स्ट लेवल में पहुंच चुके होते हैं और वहीं दूसरी तरफ दुनिया के सभी लोग इस क्यूब में होने वाले इस गेम को लाइव देख रहे होते हैं। वहीं अब उसी क्यूब के अंदर चौथा गेम भी स्टार्ट हो जाता है। इस गेम में एक व्हाइट कलर का भालू इनसे क्वेश्चंस करता है। वो ये कहता है कि अगर सबने सच बताया तो सभी बच जाएंगे, लेकिन अगर किसी ने झूठ बोला तो वो उनको मार देगा। सफेद भालू इन सबसे एक क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है। सभी लोग सच बताते हैं, पर भालू ये कहता है कि तुम में से कोई ना कोई झूठ बोल रहा है एंड ही किल्स 1 पर्सन।
उसके बाद भालू फिर से इसी तरह का एक सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि तुम सब में से कौन शुन को लाइक और डिसलाइक करता है। सभी लोग सही आंसर देते हैं, लेकिन फिर भी वो यही कहता है कि तुम में से कोई ना कोई झूठ बोल रहा है। यहाँ पर सबका शक ताकाशी पर जाता है और ये भालू उसको मार डालता है। ये देखकर शुन के माइंड में ये आता है कि इतने सिंपल क्वेश्चंस के आंसर कोई झूठ क्यों बोलेगा, और इतने में ये सभी आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर शुन भालू को ये कहता है कि हम सब सच बोल रहे हैं, हम में से सिर्फ तुम ही झूठ बोल रहे हो और तुम हम सबको आपस में लड़वा रहे हो जिससे तुम्हें ताकत मिलती है। और उसका ऐसा कहते ही सफेद भालू पिघलकर ब्लैक हो जाता है और वहीं पर मर जाता है। ये बचे हुए 5 बच्चे अब फाइनल राउंड में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर 3 डॉल्स इन बच्चों का स्वागत करती हैं और इन सभी के काम को अप्रिशिएट करती हैं। ये तीनों डॉल्स इस 5th और लास्ट गेम के रूल्स को बताती हैं। इस गेम का नाम होता है किक द कैन। इन 5 में से कोई एक व्यक्ति डीमन बनेगा और बाकी 4 लोग छुप जाएंगे। अगर डीमन उन सभी लोगों को पकड़ लेता है और उस कैन को लात मार देता है तो वो विनर होगा, बाकी सब हार जाएंगे और मारे जाएंगे। या फिर अगर कोई भी एक व्यक्ति जिसे डीमन नहीं पकड़ पाएगा वो जाकर डीमन से पहले उस कैन पर लात मार देगा तो बाकी सारे लोग बच जाएंगे और कैन पर लात मारने वाले व्यक्ति की मौत हो जाएगी। मतलब इनमें से एक व्यक्ति को अपना सैक्रिफाइस देना होगा, तभी बाकी के 4 लोग बच पाएंगे। अब गेम शुरू होता है और डॉल्स के द्वारा दी गई स्टिक्स की मदद से कौन डीमन बनेगा ये चूज किया जाता है। डीमन अमाया बनता है जो कि काफी ज्यादा ऑब्वियस था। यहाँ पर डॉल्स गेम स्टार्ट कर देती हैं। अब सभी लोग छुप जाते हैं बट अमाया इनमें से 3 लोगों को पकड़कर जेल में बंद कर देता है, जिसमें से शुन को बचाने के लिए इचिका ने खुद का बलिदान दिया था। यहाँ पर अब बस शुन अकेला ही बचता है। अब शाम होने से पहले शुन लोहे का आर्मर पहनकर आता है जिससे कि अमाया उसे देख ना पाए, और गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग जब तक अमाया किसी का चेहरा नहीं देखेगा वो उसको बंदी नहीं बना सकता। बट अमाया उसका फेस आराम से देख लेता है, लेकिन शुन यहाँ पर यह कहता है कि उसने ये आर्मर उसको हराने के लिए नहीं पहना है बल्कि उसको रोकने के लिए पहना था। और शुन अमाया की कमर में लोहे की जंजीर बांधकर खुद पानी में कूद जाता है जिससे वो दोनों ही डूबने लगते हैं। बट किसी तरह से वो दोनों ही ऊपर आ जाते हैं और अब दोनों कैन को किक मारने के लिए भागते हैं। बट शुन यहाँ पर कैन को किक कर देता है, लेकिन ये सभी लोग दुखी हो जाते हैं क्योंकि शुन अब मरने वाला था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और वो सब अभी भी जिंदा होते हैं। तभी डॉल्स वहां पर आती हैं और इनको ये बताती हैं कि इस गेम में सभी पहले से ही जिंदा बचने वाले थे, और ये सुनकर सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वहां पर जीत का जश्न शुरू हो जाता है और चारों तरफ पटाखे जलने शुरू हो जाते हैं। फिर डॉल्स उनको आइसक्रीम ऑफर करती हैं और उसके बाद वो सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं। और आइसक्रीम खाने के बाद में शुन और अमाया की आइसक्रीम स्टिक पर विनर लिखा हुआ आता है और बाकी सभी की स्टिक पर डेथ लिखा हुआ था। अब इन दोनों को छोड़कर तीनों को वो डॉल्स मार डालती हैं जिनकी स्टिक पर डेथ लिखा हुआ था। डॉल्स ये कहती हैं कि ये लास्ट गेम द गेम ऑफ लक था जिसमें शुन और अमाया विनर बन जाते हैं। ये दोनों क्यूब के ऊपर खड़े हो जाते हैं जहां से पूरी दुनिया उनको गॉड चिल्ड्रन का टाइटल दे देती है क्योंकि पूरी दुनिया के करोड़ों बच्चों में से ये दोनों ही विनर थे। हम ये भी देखते हैं कि एक ताकुमी नाम का व्यक्ति तैयारी करके बाहर निकलता है ये कहते हुए कि वो दुनिया को बचाने जा रहा है। यहाँ पर शुन अपने सभी दोस्तों की मौत से बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और वो अपने मन में ये सोचता है कि भगवान जैसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन तभी उसके पीछे खड़ी हुई डॉल उससे ये कहती है कि इस गेम का असली मकसद तुम्हें भगवान के पास ले जाने का ही था, और वो गॉड कहकर उसी होमलेस रेडियो वाले आदमी पर पॉइंट आउट करती है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि भगवान होते हैं। जहाँ पर शुन उनको घूर कर देखता रहता है बट अमाया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एज द गॉड्स विल की कहानी। अब यहाँ पर आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे तो आप सभी के सवालों का मैं जवाब दे देता हूँ। एज इस फिल्म के बाद कोई और मूवी आज तक नहीं आई है। इट नीडेड अ पार्ट 2 टू क्लियर फ्यू थिंग्स, बट अभी तक वो नहीं हुआ है। मैं आपको इसकी मांगा के हिसाब से एक थ्योरी बता देता हूँ कि आखिर ये सब हुआ क्यों। तो दोस्तों इस मूवी के अनुसार जो इस धरती के भगवान होते हैं वो अपने काम से अब बोर हो चुके थे और वो अपने लिए एक सही आदमी को ढूंढना चाहते थे जो इस पूरी दुनिया को संभाल सके। तो इसलिए उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को चुना इस काम के लिए और उसमें से सिर्फ शुन और अमाया ही जीत पाए।
अब यहाँ पर इन विनर्स के बाद दुनिया पहले जैसी होगी या फिर नहीं होगी वो तो नहीं पता। लेट्स सी, कभी ना कभी कोई जाग उठे और इसका पार्ट 2 बना दे। एज इस फिल्म का जो मेन प्लॉट है वो पता चलना चाहिए कि क्या शुन के कहने पर गॉड ने ऐसा खेल रचा या फिर ये होना तय था। मुझे ये फिल्म अच्छी तो लगी, लेकिन इसकी एंडिंग बहुत ही ज्यादा लूजली ओपन छोड़ दी गई है। लाइक जो सोचना है सोच लो। अब ऑब्वियस ही बात है कि हर कोई तो मांगा या फिर एनिमे नहीं देखता, तो मूवी अगर बनानी थी तो उसमें स्टोरी पूरी दिखानी चाहिए थी। एंड भगवान ऐसा क्यों करेंगे, लाइक किलिंग ऑल दोज इनोसेंट किड्स। तो यहाँ पर ढेर सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब मिलने बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। ओवरऑल फिल्म एंटरटेनिंग तो है, लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड। खैर, आप अपनी ओपिनियन जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए